प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का बहुत ही प्यारा वचन लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वचन को समझाने और बताने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करेगा। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिए, आज बहुत ही सुंदर वचन आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ। आइए हम निकालते हैं रोमियो 12 अध्याय वचन 1 से पढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे वचन लिखा है कि पौलुस लिखता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिला के विनती करता हूँ। यहाँ पे हम दो चीज़ देखने वाले हैं, एक दया और दूसरा विनती। हालेलुया। और हमें देखना है कि क्या दया है, कि परमेश्वर की क्या दया है, जिस दया के विषय में पौलुस कहता है। हम सभी लोग को पता है कि हम अपने गुनाहों के कारण, अपने पापों के कारण हम दबे हुए थे। हालेलुया। इस पाप को, बोझ को उठाने के लिए इस संसार में कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं था, ऐसी कोई हल नहीं था कि इंसान इस पाप के बोझ से छुटकारा पा जाए। तो परमेश्वर की दया हम पे हुई। और यूहन्ना 3:16 के अनुसार जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। और परमेश्वर के जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से, हालेलुया, परमेश्वर के ने इस जगत से मतलब इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, सारे लोग से, चाहे आप जिस जात के हो, चाहे आप जिस धर्म के हो, चाहे आप किस कुल को हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे लोगों को लिए जो इस संसार में रहता है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। और हम सभी लोग जानते हैं, जब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे श्रापों के कारण प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहुत ही दर्द सहा। यीशु मसीह को जो शरीर को भेद दिया गया, भाला मार दिया गया, हाथों में खीले मार दिए गए। जब हम उस परमेश्वर की कहानी हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सर पे जो था कांटों का मुकुट रख दिया, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को बालों को खींचा गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं बोला। जैसे वचन में लिखा है, जिस प्रकार ऊन कतरने वाली जो भेड़ें होती है, उस ऊन को, उनकी भेड़ों को, ऊन को जब निकाला जाता है तो भेड़ें चुपचाप रहती ही, उसी प्रकार यीशु चुपचाप रहा। हालेलुया। क्यों चुपचाप रहा? क्योंकि यीशु का प्रेम हमारे लिए था। यीशु हमसे प्रेम करता था। यीशु चाहता था यदि मेरी बलि करने से, यदि मेरे खून बहाने से, यदि मेरे मार खाने से, यदि मेरे बच्चे लोग अगर बच जाते हैं तो मैं वो चीज़ के लिए तैयार हूँ। यीशु मसीह उस चीज़ के लिए तैयार हुआ। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हमारे ऊपर है। इस दया को आप कभी मत भूलना मेरे भाइयों और बहनों। मैं आप सभी लोग से कहता हूँ, यदि आप इस वचन को, परमेश्वर को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनना। परमेश्वर की दया बहुत बड़ी है। हालेलुया। हमें वो समझने की जरूरत है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सजा को देखते हैं तो परमेश्वर को ऐसा तड़पा के मारा गया कि हमारी रूह कांप जाती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पे हम सबको माफ कर दिया। पिता से कहा, हे पिता, तू इन सबको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करें। और सारे पापों को, सारे श्रापों को क्रूस पे ले लिया और क्रूस पे लेकर खत्म कर दिया। और तीसरे दिन जिंदा हो गया और ताकि हम धर्मी सारे परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर ने दिखाया कि मैं मरूंगा तो मैं जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की इस दया को, पौलुस कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें दया, हम पर दया की, उस दया को परमेश्वर हमारे सामने रख रहा है। यीशु मसीह को हमारे सामने ही वो रख रहा है और बता रहा है, यीशु मसीह को आप देख लो, यीशु मसीह किस तरीके से मार खाया, उस यीशु मसीह को आप देख लो, यीशु मसीह की देख के। और दूसरी बात पौलुस कह रहा है, मैं विनती करता हूँ। हालेलुया। पौलुस हमें बता नहीं रहा है
पौलुस हमको धमका नहीं रहा है, पौलुस हमसे विनती कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, कितनी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, पौलुस हमें परमेश्वर के वचन से डांट नहीं रहा, फटकार नहीं रहा परमेश्वर। वो पौलुस जो है वो विनती कर रहा है हमसे, और वो बता रहा है कि हे भाइयों, अपने शरीर को जीवित, हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। यदि आप इस वचन को आप समझेंगे, यदि आप इस वचन को सुन के अपने अंदर अमल लाएंगे, मैं विश्वास करता हूँ आज से आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में परिवर्तन को देखेंगे। हालेलुया, यहाँ पे लिखा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता करके चढ़ाओ। हालेलुया, मैं आप सबको बता देता हूँ, इंसान का ये शरीर एक ऐसा है जो इंसान को पाप में लेके जाता है। हालेलुया, इंसान इस शरीर के लिए चोरी कर लेता है, इस शरीर के लालसाओं को पूरे करने के लिए इंसान पाप कर लेता है। हालेलुया, वो शरीर के लालसाओं को पूरी करने के लिए इंसान क्या से क्या कर देता है। हालेलुया, हम इस संसार में देखते हैं, इस शरीर के लिए घमंड दिखाता है, इस शरीर मेरा कितना अच्छा, बहुत घमंड रहता है। इस शरीर के पीछे लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा दिखावा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन वही कह रहा है, ये अगर आप करते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो सुनो। ये जो शरीर है, इस शरीर को पहले जीवित करो। हालेलुया, इस शरीर को जीवित रखो और पवित्र रखो। हालेलुया, पवित्र क्यों रखना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि ये जो शरीर है वो तेरा नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम देखते हैं इस संसार में ईंट पत्थरों के जो मंदिर होते हैं, उस मंदिर को बहुत सुसज्जित करके बहुत सजा के रखा जाता है। परमेश्वर कह रहा है जिस प्रकार वो पत्थर के मंदिर को सजा के रखते हैं, तो ये जो तेरा शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। हमें क्यों कितना बढ़ के सजाना क्यों नहीं चाहिए? हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कह रहा है ये जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। यदि कोई शरीर को कोई गंदा करेगा तो मैं तुम्हें उस, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर को जो गंदा करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। हालेलुया, मैं आप सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो परमेश्वर आप सबसे कहना चाहता है, यदि आपको बुरी लत है किसी चीज़ का, यदि आप शरीर पे टैटू बनवाते हो, इस शरीर को गंदा करते हो, यदि आप गंदी लत है, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, जो गलत जो बुरी लतें हैं इस शरीर के लिए, यदि कोई नशा करते हो, तो परमेश्वर कहता है सावधान, जो इस शरीर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। हालेलुया, और अब आगे वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया, मैं आप सबको बता देता हूँ, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर की आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर के पास सब कुछ है। परमेश्वर ने संसार को बनाया है, और आप उस परमेश्वर को क्या दे सकते हो? हालेलुया, आप क्या दे सकते हो? हमारी क्या औकात है उस परमेश्वर के देने के लिए? लेकिन परमेश्वर चाहता है मनुष्य मुझे दे, तो परमेश्वर कहता है कि अपने आप को दे दे। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, परमेश्वर खुद को चाहता है, खुद को हम परमेश्वर के दे। परमेश्वर को भावता हुआ, जिस शरीर जैसा परमेश्वर के सामने रहना चाहिए वैसा ही हम परमेश्वर को अपने शरीर को भावता हुआ करके चढ़ाए। इस शरीर को बलिदान कैसा करना? परमेश्वर बलिदान करने के लिए क्या कहता है? यदि आपके अंदर मैं नाम की चीज है कि मैं, तो जिस प्रकार पौलुस ने बलिदान करके परमेश्वर अपने शरीर को चढ़ाया, पौलुस ही एक बहुत बड़ा विद्वान था और एक बहुत बड़ा सैनिक था। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर की दया उस पर हुई। वो जब वो बदला तो पहले उसने अपने मैं नाम की चीज को अपने अंदर से निकाला। यदि आपके अंदर मैं नाम की चीज है तो परमेश्वर का वचन कहता है उस मैं नाम की चीज को आप वो निकाल के फेंक दीजिए, और परमेश्वर को जैसा भाए अपने शरीर को परमेश्वर के सामने लेके चाहिए। और आगे हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हो तो इस वचन को ध्यान से सुनो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित
दूसरा पवित्र, चौथा बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर को जो पसंद है वो वैसा हम करके चढ़ाएं, और हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और आगे वचन में क्या लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो। बाइबल आपको वार्निंग दे रहा है। हालेलुया। इस संसार के सदृश न बनो। हम जानते हैं कि हम इस सब संसार में थे तो हमारा जो चाल चलन था, हमारी जो बातें थी, इस संसार के अनुसार थी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने लगे हैं तो परमेश्वर बोल रहा है अब तुम्हारे जैसे वचन में लिखा है, आगे क्या लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो छाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल चा जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं आप सबको बताता हूँ, अपने चाल चलन को बदलना है। आपके मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। आज मैं आप सबको बता देता हूँ, इंसान का एक चीज़ बहुत गंदा है, उसका चाल चलन। और हम किसी भी इंसान के चाल चलन से हम जान जाते हो वो कैसा व्यक्ति है, भला है कि बुरा व्यक्ति। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम भला व्यक्ति बनो। अपने मन के नए हो जाने से अपने हृदय को आप परिवर्तन करो, आप परमेश्वर को दे दो, और तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के अनुसार हो। और हमें कैसे जीना है, हमारा चाल चलन कैसे रखना है, हम यीशु मसीह को कहानी को हम देख लें, हम यीशु मसीह के जीवन को हम देख लें। जैसा यीशु मसीह का जीवन था वैसे ही हमारा जीवन हो, और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव हो। हम नए होते जाएं। जब हम संसार में थे तो हम गालियां बकते थे, एक दूसरे से झगड़ा करते थे, बैर रखते थे। हालेलुया। हम डिंगमार करते थे, चोरी करते थे, व्यभिचार करते थे। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया तो हमें रियलाइज हुआ हम कितने बुरे थे, हमें रियलाइज हुआ हमारी गलती क्या था, हमें रियलाइज हुआ हमें हमारा पाप था। अब जब हम यीशु मसीह को विश्वास के, प्रभु तुम्हें मुझसे गलती हो गया, मुझसे पाप हो गया, तो हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व जो रहता है वो खत्म हो जाता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को पहन लेते हैं, नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम नए मनुष्यत्व यीशु मसीह को पहन लिए तो उसके द्वारा तुम अपने जीवन में अपने चाल चलन को यीशु के जैसा आप करते जाओ। हालेलुया। हमें अपने चाल चलन को बदलना है, जिससे तुम परमेश्वर की, इसमें लिखा है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है। वो 3 प्रकार की इच्छा है। आप लिखा भली इच्छा और भावती इच्छा और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की क्या है इच्छा, हमारे लिए क्या भली है, क्या भावती, परमेश्वर क्या भावने वाली इच्छा है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है। तुम इस अनुभव करते जाओ, इसको मालूम करते जाओ। हालेलुया। आप यदि आप मसीह के हैं और परमेश्वर का वचन जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने हम लहू के द्वारा प्रभु ने हमें खरीद लिया। हालेलुया। यदि किस जॉब के क्षेत्र में आप जॉब करते हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने के लिए टाइम निकालें। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बाइबल के वचन को आप सभी लोग पढ़ें। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चों में तुमसे बातें करूं। यदि आप परमेश्वर के से बातें करना चाहते हैं तो इस बाइबल के वचन